नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है यूपी के सीतापुर जिले की है, जहां पर कल एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया। कल बताते हैं शाम के वक्त जो है, शुक्रवार की शाम को जो है, दो लोगों की बड़ी ही बेदर्दी से गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये दोनों बाप बेटे थे। ये अपने घर जब जा रहे थे तो इनके घेर कर 6 से 7 हमलावरों ने इनके ऊपर हमला किया और बांका, तमंचा और जो हथियार थे उनके पास, पत्थर वगैरह थे, उन्हीं हथियारों से बल पर पहले इन्हें घसीट कर गिरा कर मारा। उसके बाद जो है सिर से सटाकर जो गोली ऐसी मारी कि जो पिता है उसका तो कहें चेहरे के चिथड़े उड़ गए, वहीं जो बेटा था उसको भी बेदर्दी से मौत के घाट में उतारा गया। जिस तरीके से इस हत्याकांड की पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, पूरे इलाके में जो कहें, पूरे सीतापुर में, सीतापुर से लेकर लखनऊ तक इस पूरे हत्याकांड की चर्चा है। दरअसल ये दो समुदाय के लोगों के बीच का पूरा मामला था, इस वजह से और ये पूरा मामला जो है खबरों में छा गया। शुरुआती जांच में पूरा मामला लग रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया है। जिस तरह से मारा गया है, पुलिस को शुरुआती जांच में यही पता चला है कि यह हत्याकांड जो है ये सिर्फ इस वजह से नहीं था कि कोई झगड़ा हुआ और उसे मौत के घाट बाप बेटे को उतार दिया गया। जिस तरीके से हत्या की गई वो ये दिखा रही है कि पुरानी रंजिश के चलते इस पूरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया। ये जब इनके मारा गया, जो आसपास इनका जो मृतक बाप बेटे थे, उनका बेटा जो था, छोटा बेटा, वो वहां मौजूद था। उसने पूरा घटनाक्रम देखा, उसने बताया किस तरह से उसके पिता और दादा को मारा गया है, और जिस तरह से उसने वाकया को बताया वो वाकई में रूह कांपा देने वाला है। हम पूरी खबर आपको बताएं। सबसे पहले हम चाहते हैं, जो चश्मदीद बेटा था जिसने अपनी आंखों के सामने अपने बाप और दादा की हत्या होते हुए देखी, उसने क्या कहा, पहले वो आप सुनिए, फिर पूरा घटनाक्रम हम आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। क्या मामला भैया, कैसे क्या हुआ? सर ये लफड़ा हुआ था परसों। हम लोग गए थे समर कनेक्शन करवाने के लिए, वहाँ से ग्राम प्रधान जो हमारा है, वहाँ से वो और हम लोग वापस आ रहे थे। तो हम लोग निकले इनके मोहरे मतलब बाहर से अपने खेत आ रहे थे वापस बोरिंग दिखाने के लिए। तो इन लोगों ने कुर्सी और डंडे फिका के मारे। वहाँ से हम लोग मौके पर मतलब वहाँ से चले आए वापस बिल्कुल। फिर उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे आके एप्लीकेशन दी, तुरंत वापस आके। उसके बाद वो लोग एप्लीकेशन लिख के आए। तो यहाँ जो दरोगा जी उन्होंने 10 बजे बुलाया, दरोगा जी ने। उसके बाद में चालान कहा, इनका चालान होगा दोनों लोगों का, जो तामू आया था उसका और जो मेरे दादा थे, कहा दोनों लोगों का चालान होगा। वहाँ जाओ जमंतिया लेके, हमसे कहा तुम वहाँ जाओ, वहीं चालान होगा इनका, वहीं जमंतिया बरवाजा के तहसील में डीएम जो रहता कोर्ट वहीं पे। उसके बाद में जब हम लोग वहाँ जमानत भरवाने के लिए पहुँचे, यहाँ पे हम लोगों ने बोला कि सर ये छोड़ा ना जाए, इसका चालान किया जाए, वरना ये बहुत खतरनाक, हम लोगों को खतरा हो गया। उसके बाद में सर वहाँ से जमंतिया भरवा के हम लोग वापस आ रहे थे। उसके बाद में जब हम लोग आए हैं यहाँ, तब सर ये हम थे और मेरी दादी थी बाइक पे बैठी, और पहली फायरिंग इन लोगों ने जब की है तो वो मिस हुई है। गाड़ी का केरल पकड़ के खींच लिया। पापा पीछे ऑटो से, पापा और दादा ऑटो से थे। ऑटो यहीं खड़ा था बस अड्डे पे, सीतापुर से आए गाड़ी पे, यहाँ से बैठे ऑटो पे। वहाँ से जब घर जा रहे थे तब उसके बाद में सर ये जो हमारी बच्ची हैं सर, जो पुरानी रंजिश चल रही थी उसमें मुकदमा, बच्चियों का क्या नाम है? पहला जो मुकदमा चल रहा था हमारा, उसमें मेरे पापा देश मुक्त मतलब बिल्कुल आज़ाद हो गए थे, बिल्कुल छोड़ दिया था अदालत से। जो हमारे साहब बैठे थे साहब, उन लोगों ने बिल्कुल छोड़ दिया था। फिर उसके वही इन लोगों ने लेके कि इनको फंसाया है, ये लोग जेल नहीं गए, मतलब जेल से छूटे हैं और देश मुक्त हो गए हैं, इन लोगों को फंसाया क्यों नहीं गया। उसी रंजिश के चक्कर में इन लोगों ने आज पहली फायरिंग जब की है तो जब गाड़ी मेरी गिरा दी आगे, मैं आगे था खुद, तब हम लोग भागे हैं। मेरे पापा और दादा को रगदा के वहाँ पे गाड़ी जो इन लोगों की खड़ी थी, 5 गाड़ी थी। मैं गाड़ी पहचानता हूँ, इंसानों को पहचानता हूँ, 9 नाम जानता हूँ, 3 नाम नहीं जानता हूँ, 3 अज्ञात हैं। फिर उसके बाद में जब सर जब गाड़ी से सर गाड़ी जो थी वो जिनका नाम जाना तो बताओ। जो गाड़ी थी सर उन लोगों ने स्टार्ट करके छोड़ दी। जब गाड़ी स्टार्ट कर तो सर लाइट जलती रहती है गाड़ियों की है, लाइट के उजेले में मैंने जो फायरिंग हुई है उनके कट्टे और बाके जिनके हाथ में थे सर, उन लोगों, शिवपूजन जो है यहाँ आता है, बसेती का रहने वाला है, उसने बोला मेरे दादा से कि हाथ तुम महन रहा हो, और मैं छुपा, मैं मेरे दादी सब देख रहे थे झाड़ियों से। तो दादा पापा बोले, भैया पापा मेरे बोले छोड़ दो, 2 लड़के, एक छोटी बच्ची 7 महीने की है, लेकिन साले ने ना छोड़ना था ना छोड़ा। बाकों से चेहरा नहीं पहचान में आ रहा है, इतना बुरा मारा है। झगड़ू हो गया, हो गया। ये मेरे साथ में थी, ये भी
झाड़ियों में छुपे बैठे थे हम लोग। 2 लोगों को मारा है, 2 लोग बच गए। मृतक के कौन है आप? जी मैं पोता हूँ, एक मेरे पापा हैं। क्या नाम तुम्हारा? अशहाद खान। मारा किसने, कुछ नाम बता। मारने वाले का झगड़ू हो गया, बिट्टू है और तामू है, नंगा है, शिवपूजन है। झगड़ू के दोनों लड़के हैं और शिवपूजन का लड़का है, मैं उसका नाम नहीं जानता हूँ। ये कहाँ के रहने वाले हैं? बसेती के सीतापुर के, फदिलापुर के। और सर जो आज जमंतिया इनका भरने गया था तामू का, वो भी था। देखा आपने किस तरह से बेटा जो है अब जब अपने पिता और दादा के साथ हुई पूरी वारदात को बता रहा था तो उसकी आंखें भी छल गई और उसके छलक उठी और उसके चेहरे से जो है वो डर दिख रहा था कि किस तरह से बड़ी ही निर्दयता के साथ उसके पिता और दादा को मौत की घाट उतारा गया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने भी इस मामले में ताबड़तोड़ एक्शन करते हुए 2 मुख्य हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, बाकी की तलाश जारी है। अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरा घटनाक्रम बताते हैं। सीतापुर में शुक्रवार देर शाम बाप बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारों ने पिता अख्तर, जिनकी उम्र करीब 65 से 66 साल के आसपास थी, उनके सिर से सटाकर गोली मारी, जिससे उनका पूरा सिर ही उड़ गया, मतलब कहे टुकड़ों में बिखर गया। बेटे के भी चेहरे और शरीर पर गंभीर घाव के निशान थे। वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बाप बेटे को जिला अस्पताल भेजा, जहां पर डॉक्टरों ने, चूंकि मौत तो मौके पर ही हो चुकी थी, फिर भी एक आखिरी परीक्षण के लिए डॉक्टरों के पास भेजा गया था, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद जो है उन्हें मृत घोषित कर दिया। इनकी पहचान हुई छोटे का उर्फ अख्तर, उम्र करीब 65 से 66 साल, और वहीं इनके बेटा था मैसूर खान, जिसकी उम्र करीब 40 से 45 साल के बीच है। ये सभी लोग जो है सीतापुर के फतेहपुर गांव के रहने वाले थे। वारदात के पीछे जो है पुरानी रंजिश बताई जा रही है। 24 घंटे पहले, जैसा कि अपने बेटे ने बताया कि 2 दिन पहले करीब हमारे पिता लोगों से और इनके जो है मेड़ काटने को लेकर 2 बीच झगड़ा हुआ था और उस समय ये पूरा मामला पुलिस तक पहुंचा और पुलिस ने इस पूरे मामले को जो है ये पहुंचाया कि दोनों के पक्षों के ऊपर कार्रवाई करते हुए कहा था भाई अब जमानत लो जाके। और जब जमानत लेके आ रहे थे तब दूसरे पक्ष ने इसके ऊपर घात लगा के हमला किया और इन्हें मौत की घाट उतार दिया। बताया जा रहा है ये जो हत्याकांड की वारदात किया गया, ये 2 दिन पहले हुआ झगड़ा, ये तो वजह थी, लेकिन सबसे बड़े वजह है 14 साल पहले हुए एक और बाप बेटे हत्याकांड से जुड़ा। यानी 14 साल पहले भी एक पिता और बेटे की हत्या की गई थी, जिसका बदला इन पिता और बेटे से 14 साल बाद लिया गया। तो 14 साल की ये पूरी कहानी है जो आज अंजाम तक पहुंची है। बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला जो है इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र का है और फतेहपुर गांव है। अख्तर जो है, अख्तर का गांव के टामू करके एक युवक है, उसके पिता का नाम है ठाकुर प्रसाद। उनसे 14 साल पहले से विवाद चला रहा है। ठाकुर प्रसाद मृत हो चुके हैं। गुरुवार को दोनों पक्षों में मेड़ काटने को लेकर पहले बहसा बहसी हुई और झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों पर शांति भंग का चालान कर यानी अख्तर और मैसूर, ये बाप बेटे थे, इनका झगड़ा हुआ। टामू पुत्र ठाकुर प्रसाद जो मृत हैं और इनके साथ जो लोग थे, इनके साथ इनका बहसबाजी हुई मेड़ काटने को लेकर, जिस पर पुलिस ने चालान करते हुए दोनों को जेल भेज दिया। शुक्रवार को अख्तर, उसका बेटा मैसूर और अन्य लोग भी जो थे, जैसे बताया बेटा हम लोग भी थे, और इसके अलावा टामू एसडीएम कोर्ट से जमानत करके गांव लौट रहे थे। यानी ये अलग गुट वापस आ रहा था, दूसरा गुट भी साथ ही वापस आ रहा था। गांव के पास पहुंचने से पहले ही, मतलब महज कहते हैं 4 या 5 किलोमीटर का सफर रह गया होगा, उसी दौरान फिर से टामू और उसके साथियों ने जो है अख्तर और मैसूर पर हमला कर दिया। इनको पहले बाइक से गिराया और इसके ऊपर वह जो और भी साथी इनके पहले से ही घात लगाए बैठे थे वो सब इकट्ठा हो गए। कुल 9 लोगों को बेटा ने बताया कि जिसमें से 6 लोगों को वो पहचानता था, 3 लोगों को नहीं जानता था। कुल 9 लोगों ने लाठी डंडे से घेर कर इन बाप बेटों पर हमला बोल दिया। इस दौरान जो ये बेटा था, मैसूर का बेटा, वो और इसके साथ एक महिला वगैरह थी, वो कहीं जाकर छुप गए अपने आप को बचाने के लिए। इन दोनों को घेर लिया गया, बुरी तरह से लथाड़ कर, यानी कहें भाग रहे थे और उनके पीछे से ये मारते चले आ रहे थे। इस दौरान जब वो थक हार गए तो चारों तरफ से इनको घेर लिया गया। यहां पर बताते हैं कि ये दोनों कहते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं था, तुम्हारे से छोड़ दो, हमारे छोटे बच्चे हैं, मतलब दया की भीख मांगते रहे। लेकिन टामू और उसके साथियों को बताते हैं कतई तरस नहीं आया। इसमें टामू ने बाप बेटे पर पहले बांके से हमला किया। इस दौरान टामू पक्ष के और भी लोग पहुंच गए बताते हैं और साथ में इन्होंने फिर तमंचा निकाला, सीधे अख्तर जो है, अख्तर के तो सीढ़ी से सटा के तमंचा लगाया
एकदम सर पर सटाक लगाया और गोली चला दी, जिससे अख्तर का सिर जो है, चेहरा जो है पूरा बताते हैं फट गया कि टुकड़े टुकड़े भिनना पड़ा अख्तर के चेहरे के। वहीं इसी तरह से बेदर्दी से मैसूर को भी मारा गया और तब तक मारा गोली वोली मार के कि किसी भी लिहाज से बचने की कोई संभावना रहे। इस दौरान इस पूरे हत्याकांड की खबर तुरंत ही पुलिस तक पहुंच गई। पुलिस टीम आती, तब तक टामू और उसके साथी जो हैं वो सब फरार हो गए। बताते हैं पुलिस मौके पर पहुंचती है, तब ये जो परिजन छुपे हुए थे, बेटा छुपा होता है, सब बाहर निकल के आते हैं। बताते हैं किस तरह से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। सबसे पहले इन दोनों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर जो है मृत घोषित करे। इसके बाद बेटे के बयान के आधार पर पुलिस जो है इन सब टीमें बनाकर इन सब की तलाश में जुट जाती है। 5 घंटे में सीतापुर पुलिस को बताते हैं कामयाबी मिलती है और जो मुख्य आरोपी है टामू और उसके भाई को पुलिस गिरफ्तार करने में कामयाब रहती है। अब वही पुलिस जांच में जब पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की तो पुलिस को एक बड़ी चौंका देने वाली बात पता चली कि ये मामला, ये झगड़ा कोई आज का नहीं है। इस झगड़े की नींव, इस पुरानी रंजिश की नींव पड़ी थी साल 2011 में। फतेहपुर गांव में 2011 में टामू के पिता जो थे ठाकुर प्रसाद, इनकी हत्या कर दी गई थी। मामले में मैसूर खां जो और उस रूबी और अख्तर खां यानी बाप बेटों का नाम आया था पिता ठाकुर प्रसाद की हत्या के मामले में। इनको आरोपी बनाया गया था। इसी रंजिश में फिर से साल 2020 में ठाकुर प्रसाद के बेटे, बड़े बेटे संतोष की भी हत्या कर दी जाती। टामू दूसरे नंबर का बेटा था, यानी टामू के बड़े भाई और उसके पिता की हत्या की जाती है और इल्जाम किस पर लगता है? मैसूर खां और उसके पिता अख्तर खां पर। लेकिन इन दोनों को कोर्ट से बाइज्जत बरी कर दिया जाता है कि इनके ऊपर कोई सबूत नहीं मिलते, जिससे इनको छोड़ दिया है। यही बात जो है टामू जो है कसर रखे हुआ था, उसके हिसाब से इन्हीं लोगों ने उनके बाप और भाई की हत्या की थी और कोर्ट से इन्हें सजा नहीं मिली, लिहाजा उसके ये था कि हम इनको सजा देंगे। वो इस चीज के घात में बैठा था कि जिस दिन मौका मिल जाएगा इन दोनों को, बाप बेटों को बख्शेंगे नहीं, क्योंकि उसके लिहाज से वो ये मानता था कि इन्होंने ही मेरे बाप और मेरे भाई की हत्या की और हत्या का बदला हत्या ही होगा, लिहाजा वो घात लगाया बैठा था। और गुरुवार को जब इनके बीच में, चूंकि आसी पास खेत वगैरह थे, आसपास जब इनके बीच में झगड़ा होता है तब पुलिस इन्हें चालान के लिए भेज देती है। जब ये जमानत लेकर वापस गांव आ रहे तो टामू को लगता है कि ये सही मौका है, ये इतनी तैयारी के साथ है नहीं, लिहाजा उसने पहले ही अपने साथियों को अलर्ट कर दिया कि ये आ रहे हैं, इस रास्ते से आ रहे हैं, हम भी पीछे पीछे हैं, हम पहले घेरेंगे, फिर तुम आ जाना। इनको बचने का कहीं से इन दोनों को मौका नहीं मिलेगा। और हुआ भी वही। पूरी प्लानिंग के साथ टामू ने इन्हें घेरा और फिर इन्हें मौत के घाट उतार दिया। मैसूर खान के बेटे शमशाद खान ने बताया कि टामू और उसके हिस्ट्री सीटर ससुर शिवपूजन समेत करीब 12 लोगों ने पापा और बाबा को रास्ते में रोक लिया, पहले मारपीट की, इसके बाद दौड़ाकर मेरे बाबा और पापा को गोली मार दी। बाबा का चेहरा ही पहचान में नहीं आ रहा था, इतनी बेदर्दी से मारा था। इस मामले में एसपी दक्षिणी दुर्गेश सिंह ने बताया कि पुरानी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया। सूचना पर पुलिस टीम पहुंची थी। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम ने जांच की है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें बनाई गई हैं और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। खैर, इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। पुलिस ने जो 5 टीमें बनाई थी, जल्द ही उनकी मेहनत रंग लाई और मुख्य आरोपी जो टामू है उसको पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। उसके साथ और भी एक भाई उसका गिरफ्तार हुआ है। क्या है उनको भी हम बताएंगे अभी। मिलिया सुल्तानपुर के ग्राम फतेहपुर मातिनपुर में 2 व्यक्तियों, अख्तर जिनकी उम्र 65 वर्ष और एक मैसर जिनकी उम्र करीब 35 वर्ष, इनकी हत्या की गई है। प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि किसी भारी वस्तु से सर पे मार के हत्या की गई है। इसके पीछे पुरानी रंजिश, जिसमें गांव के ही 2 व्यक्तियों की पूर्व में हत्या की गई थी, उन्हीं के परिवारीजनों पे आरोप लगाया जा रहा है। इसमें मौके पे पुलिस टीमों द्वारा और थाने की टीम और उच्च अधिकारियों द्वारा मौके पहुंच के घटनास्थल को विजिट किया गया है। फोरेंसिक और फील्ड यूनिट की टीम भी पहुंची है। साथ ही गांव में शांति व्यवस्था कायम है। मौके पर फोर्स लगा दी गई है। शीघ्र ही आरोपितों की गिरफ्तारी की जाएगी और घटना का अनावरण किया जाएगा। अब इस मामले में पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, किनको पकड़ा है, वो हम आपको बताते हैं कि घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। एक तो
दो बिरादरियां हैं अलग अलग, दो धर्म समुदाय के मामला है। ये टामू और हिंदू समुदाय के हैं और ये लोग मुस्लिम समुदाय। इस वजह से लोगों में और डर था कहीं माहौल बिगड़ न जाए। फिलहाल पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए तमाम फोर्स जो है, भारी पुलिस बल पूरे इलाके में तैनात कर दिया गया ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो सके। वहीं पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने घटना की गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की थी। इनमें थाना पुलिस के साथ साथ सर्विलांस टीम और लोकल इंटेलिजेंस को भी लगाया गया था। पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थी और पुलिस ने गिरफ्तारी में टामू सहित दो भाई उसके शामिल हैं जिन्हें गिरफ्तार किया। दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी 200 भाइयों को पुलिस ने वारदात के महज 5 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में मृतक अख्तर खां के ससुर महफूज आलम की तहरीर पर कुल 6 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दर्ज एफआईआर में 4 सगे भाइयों समेत 6 लोग शामिल हैं। अब कौन कौन है वो भी आपको बता देते हैं। हाँ, इसमें है 6 लोगों में है अजय पाल, नंगा उर्फ नागेश, टामू, विक्टू उर्फ श्यामल, शिव पूजन और कामता प्रसाद पर हत्या की प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज की गई है। इसके अलावा 3 अज्ञात लोगों पर भी दर्ज किया गया। एसपी ने हत्याकांड के खुलासे के लिए एसओजी के साथ 5 टीमें लगाई थी। शनिवार को तड़के पुलिस ने 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें टामू और नंगा जो ये मुख्य रूप से शामिल थे, बेटे के अनुसार इन्हीं दोनों ने ही गोली मारी है, इन्हीं दोनों ने ही हत्या, साथ में मारने पीटने वाले तो सब लोग थे, लेकिन टामू मुख्य जिसने पूरा गोली मारकर इनको मौत की घाट उतारा है। वहीं गांव में एहतियात के तौर पर 2 पीएसी कंपनियों को तैनात कर दिया गया है ताकि, क्योंकि एक ही गांव का मामला है, एक ही गांव के दोनों पक्ष रहने वाले, लेकिन इस वजह से हालात बिगड़े ना, इसलिए 2 पीएसी कंपनियों को भी तैनात कर दिया गया है। वहीं छोटे खां के दामाद लहरपुर के नवापुर गांव के रहने वाले महफूज ने बताया कि 26 दिसंबर की शाम 7 बजे उनके ससुर और उनके बेटे मैसूर खां सीतापुर के साथ एसडीएम के यहां से जमानत कराकर घर लौट रहे थे। तब उनके ऊपर ये गांव के पंचायत भवन से पहले झाड़ियों में छिपे विपक्षी अजय पाल, नंगा उर्फ नागेश, टामू, विक्टू, शिवपूजन और कामता प्रसाद ने उन पर फायरिंग झोंक दी। गोली लगने से छोटे व मैसूर वहीं गिर गए। किसी तरह से उठकर भागे तो शिवपूजन ने दौड़ाकर मैसूर को गिरा दिया, फिर बांके से वार कर उसे मारा और फिर गोली अंत में मार दी। वहीं छोटे को टामू ने गिराकर बांके से वार करके मार डाला। विक्टू जो मैसूर को मारा वो शिवपूजन ने मारा। जो अख्तर उर्फ छोटे थे उनको जो है ये टामू ने मारा, क्योंकि इसके पिता और भाई के वे हत्या में इनका नाम था। इन दोनों ने मारा और उसके बाद फिर वहां से फरार हो गए। इस घटना के बाद पूरे इलाके में जहां दहशत है, वहीं जो अख्तर और मैसूर के परिजनों हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। बेटे ने किस तरह से पूरी कहानी बयां की वो तो आप देख ही रहे, लेकिन इस सब के पीछे जो है 14 साल पहले हुआ दोहरा एक हुआ था 2011 में। टामू के बाप की हत्या हुई थी जिनका नाम था पिता ठाकुर प्रसाद, जो टामू के थे, उनकी हत्या 2011 में हुई थी। इस मामले में मैसूर खां, रूबी और अख्तर खां, यानी मैसूर और अख्तर बाप बेटे दोनों का नाम था उस मामले में, और इसी रंजिश चल रही थी। फिर साल 2020 में जो है ठाकुर प्रसाद के बेटे यानी टामू के दूसरे बेटे संतोष की भी हत्या हो जाती है, और इस मामले में भी अख्तर खां, मैसूर खां और राम स्वरूप का नाम आता है। यानी एक बार फिर से अख्तर और मैसूर का नाम आने से टामू के दिल में यह बात बैठ गई थी कि मेरे पिता और मेरे भाई की हत्या में इन दोनों का ही हाथ है, और तब से वो लगातार घात लगाए बैठा था और उसने आखिरकार अपने पिता और बाप की मौत का बदला इस तरह से लिया कि लोगों की रूह कांप गई। जिस बेदर्दी से उसने अख्तर खां और मैसूर खां की हत्या की, लोग जब लाश देखते हैं अख्तर खां की पूरा चेहरा ही उड़ गया, तो लोग कहते हैं बताओ कितनी बेदर्दी से मारा है। लेकिन नफरत की आग इसी तरह से होती है जो इंसान को जो है हैवान बनाकर रख देती है। एक बार फिर से हम जो मैसूर का बेटा था, शमशाद शायद उसका नाम है, वो वहां मौजूद था, उसने किस तरह से पूरा घटनाक्रम देखा वो हम आपको सुनाते हैं, सुनिए। क्या मामला भैया, कैसे क्या हुआ? सर ये लफड़ा हुआ था परसों। हम लोग गए थे समर कनेक्शन करवाने के लिए, वहाँ से ग्राम प्रधान जो हमारा है वहाँ से वो और हम लोग वापस आ रहे थे। तो हम लोग निकले इनके मुहरे बाहर से अपने खेत आ रहे थे वापस बोरिंग दिखाने के लिए। तो इन लोगों ने कुर्सी और डंडे फिका के मारे। वहाँ से हम लोग मौके पर वहाँ से चले आए वापस बिल्कुल। फिर उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे आके अप्लीकेशन दी तुरंत वापस आके। उसके बाद वो लोग अप्लीकेशन लिख के आए। तो यहाँ जो दरोगा जी उन्होंने 10 बजे बुलाया।
दरोगा जी ने। उसके बाद में चालान कहा, इनका चालान होगा दोनों लोगों का, जो तामू आया था उसका और जो मेरे दादा थे, कहा दोनों लोगों का चालान होगा, वहाँ जाओ जमंतिया लेके। हमसे कहा तुम वहाँ जाओ, वहीं चालान होगा इनका, वहीं जमंतिया भरवा जाके तहसील में, डीएम जो रहता कोर्ट वहीं पे। उसके बाद में जब हम लोग वहाँ जमानत भरवाने के लिए पहुँचे, यहाँ पे हम लोगों ने बोला कि सर ये छोड़ा ना जाए, इसका चालान किया जाए, वरना ये बहुत खतरनाक, हम लोगों को खतरा हो गया। उसके बाद में सर वहाँ से जमंतिया भरवा के हम लोग वापस आ रहे थे। उसके बाद में जब हम लोग आए हैं यहाँ, तब सर ये हम थे और मेरी दादी थी बाइक पे बैठी, और पहली फायरिंग इन लोगों ने जब की है तो मिस हुई है। गाड़ी का केरल पकड़ के खींच लिया। पापा पीछे ऑटो से, पापा और दादा ऑटो से थे। ऑटो यहीं खड़ा था बस अड्डे पे, सीतापुर से आए गाड़ी पे, यहाँ से बैठे ऑटो पे। वहाँ से जब घर जा रहे थे तब उसके बाद में सर ये जो हमारी बच्ची हैं सर, जो पुरानी रंजिश चल रही थी उसमें मुकदमा, बच्चियों का क्या नाम है? पहला जो मुकदमा चल रहा था हमारा, उसमें मेरे पापा देश मुक्त मतलब बिल्कुल आज़ाद हो गए थे, बिल्कुल छोड़ दिया था अदालत से। जो हमारे साहब बैठे थे साहब, उन लोगों ने बिल्कुल छोड़ दिया था। फिर उसके वही इन लोगों ने लेके कि इनको फंसाया है, ये लोग जेल नहीं गए, मतलब जेल से छूटे हैं और देश मुक्त हो गए हैं, इन लोगों को फंसाया क्यों नहीं गया। उसी रंजिश के चक्कर में इन लोगों ने आज पहली फायरिंग जब की है तो जब गाड़ी मेरी गिरा दी आगे, मैं आगे था खुद, तब हम लोग भागे हैं। मेरे पापा और दादा को रगदा के वहाँ पे गाड़ी जो इन लोगों की खड़ी थी, 5 गाड़ी थी। मैं गाड़ी पहचानता हूँ, इंसानों को पहचानता हूँ, 9 नाम जानता हूँ, 3 नाम नहीं जानता हूँ, 3 अज्ञात हैं। फिर उसके बाद में जब सर जब गाड़ी से सर गाड़ी जो थी वो जिनका नाम जाना तो बताओ। जो गाड़ी थी सर, उन लोगों ने स्टार्ट करके छोड़ दी। जब गाड़ी स्टार्ट करो तो सर लाइट जलती रहती है गाड़ियों की है, लाइट के उजेले में मैंने जो फायरिंग हुई है, उनके कट्टे और बाके जिनके हाथ में थे सर, उन लोगों शिवपूजन जो है यहाँ आता है, बसेती का रहने वाला है, उसने बोला मेरे दादा से कि हाथ तुम हन रहा हो, और मैं छुपा, मैं मेरे दादी सब देख रहे थे झाड़ियों से। तो दादा पापा बोले, भैया पापा मेरे बोले छोड़ दो, 2 लड़के, एक छोटी बच्ची 7 महीने की है, लेकिन साले ने ना छोड़ना था ना छोड़ा। बाकों से चेहरा नहीं पहचान में आ रहा है, इतना बुरा मारा है। झगड़ू हो गया, निगेटिव हो गया। ये मेरे साथ में थी, ये भी झाड़ियों में छुपे बैठे थे हम लोग। 2 लोगों को मारा है, 2 लोग बच गए। मृतक के कौन है आप? जी मैं पोता हूँ, एक मेरे पापा हैं। क्या नाम तुम्हारा? अशहाद खान। मारा किसने, कुछ नाम बताओ। मारने वालों का झगड़ू हो गया, लिट्टू है और तामू है, नंगा है, शिवपूजन है, झगड़ू के 2 लड़के हैं और शिवपूजन का लड़का है, मैं उसका नाम नहीं जानता हूँ। ये कहाँ के रहने वाले हैं? बसेती के, सीतापुर के, फदिलापुर के। और सर जो आज जमंतिया इनका भरने गया था तामू का, पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई खुलासा नहीं किया। पुलिस ने बस दावा किया है कि 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। हो सकता है उनसे पूछताछ चली और पूछताछ के बाद पुलिस पूरे मामले में खुलासा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। लेकिन एक तरीके से इस मामले में ये तो साफ है कि दोनों ही परिवार जो हैं वो कोई सांप छवि वाले नहीं थे। 2-2 बार किसी के ऊपर, बाप बेटे के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना भी कोई छोटी बात नहीं होती। वहीं जो टामू था उसे भी हिस्ट्री शीटर माना जाता है, उसके भी कई अपराधों में नाम आ चुके थे। दोनों ही एक दूसरे का है पुरानी रंजिश के चलते घात में थे, और टामू को मौका मिला तो उसने फिर इस मौके पर अपने पूरी साथियों के साथ फील्डिंग सेट की और अख्तर और उनके बेटे मैसूर को जो है बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। उसका तो यही है कि हाँ, मैंने अपने बाप बेटे की मौत का बदला लिया है। इन बाप बेटे ने मेरे बाप और मेरे भाई को मारा था और मैंने वही बदला लिया है। और अब आगे जो हो पुलिस की जांच के बाद सामने आएगा। अभी तक यही लग रहा है कि पुरानी रंजिश की वजह से ही जिस बेदर्दी से हत्या की गई वो ये बता रहा है कि हाँ, दुश्मनी आज की नहीं पुरानी है। और जब जांच की गई तो ये बात पता चली कि हाँ, जो टामू के पिता और भाई के मौत में जो नाम आया था, इन दोनों का आया था, बाप बेटे का, लेकिन जमानत से इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया था क्योंकि इनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं थे, जिसके बाद इन्हें छोड़ दिया गया था। अब लेकिन टामू की नजर में ये था कि यही गुनहगार हैं, इन्होंने ही मारा, इसलिए उसने बदला लिया। अब पुलिस पूरे मामले का खुलासा कब करती है ये देखना है। जब भी पुलिस इस मामले का खुलासा करेगी हम आप तक पूरी डिटेल लेकर एक बार फिर से हाजिर होंगे। देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो आप हमें आर्थिक तौर पर अगर सपोर्ट करना चाहें तो हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस पर आप अपने सामर्थ्य अनुसार हमें मदद कर सकते हैं। हम आपके आभारी रहें। देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी। नमस्कार।